वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज की इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम है। एंड हम अपना चैप्टर 7 स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर आवर लाइफ ट्रीज। इन दिस चैप्टर we'll read about trees, what do they give us, and हम उससे क्या क्या बेनिफिट्स उठाते हैं या हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। बिफोर गोइंग आवर चैप्टर, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ट्रीज़ हमें क्या क्या देते हैं या इस चैप्टर में हमें क्या क्या बताया गया है। फर्स्ट स्टॉर्म के बारे में बताया गया है। स्टॉर्म कहते हैं तूफ़ान। एंड देन किसके बारे में बताया गया है कि ट्रीज़ हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं या ट्रीज़ से हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज so that we stay alive, because trees are our life. Let's start our lesson. लाइफ कहते हैं जीवन, जिंदगी। ट्रीज पेड़, ट्रीज जो है हमारी ज़िंदगी है, हमारा जीवन है। क्यों? सबसे ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट वो चीज़ है जिसके बग़ैर हम जिंदा ही नहीं रह सकते हैं। वो क्या है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कहाँ से आती है? वेयर डू ऑक्सीजन कम फ्रॉम? यस, फ्रॉम ट्रीज। पेड़ों से ऑक्सीजन आती है। पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हम उसे लेते हैं, एंड जो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं उसे ट्रीज लेते हैं। यानी गिव एंड टेक वाला हमारा सिलसिला है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। मिस्टर वर्मा हैड अ लवली गार्डन अराउंड हिज हाउस। मिस्टर वर्मा के बारे में बात हो रही है कि मिस्टर वर्मा का हाउस जो है, यानी उनके हाउस के चारों तरफ, अराउंड कहते हैं चारों तरफ, हैड अ लवली गार्डन, एक बहुत ही खूबसूरत, लवली कहते हैं प्यारा, गार्डन बाग। अंडरलाइन करते हुए चलेंगे, लवली गार्डन अराउंड। जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड आपके आते जाएं उनको अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। ठीक है, और अंडरलाइन कीजिए, जो मैं मीनिंग बता रही हूँ वो आप ऊपर लिखते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, अंडरलाइन कीजिए, ऊपर मीनिंग लिख दीजिए। तो मिस्टर वर्मा के घर के चारों तरफ एक बहुत ही प्यारा सा गार्डन है। देयर वर many big and small trees in the garden. कैसे ट्रीज थे गार्डन के अंदर? बिग, बड़े भी थे, स्मॉल, छोटे भी थे। यहाँ पर देख रहे हैं आप वर। बहुत से बच्चे इसे वेयर पढ़ते हैं, WERE वेयर। बेटे ये वेयर नहीं है, इसे आप ध्यान से देखिए, WERE वर, इसे हम पढ़ेंगे वर। फिर से बोलिए मेरे साथ, WERE वर। वेयर वो होता है जहाँ पर हम H लगा देते हैं। W के बाद अगर H लग जाता है तो वो वेयर हो जाता है। वेयर मीन्स कहाँ, और वर मीन्स थे। तो इसका ध्यान रखेंगे आप लोग, इसे वेयर नहीं पढ़ेंगे, इसे वर पढ़ेंगे। देयर वर मैनी बिग एंड स्मॉल ट्रीज इन द गार्डन। बहुत से बड़े और छोटे पेड़ थे, कहाँ? गार्डन में, बाग में। वन डे अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्ल्यू। ब्लो की सेकंड फॉर्म है ब्ल्यू। ब्लो मीन्स चलना, हवा का चलना, और ब्ल्यू चली, हवा चली। एक दिन वन डे अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्ल्यू, एक दिन बहुत तेज़ हवा चली। द स्टॉर्म नॉक डाउन अ ट्री इन द गार्डन। स्टॉर्म ने क्या किया? अंडरलाइन करेंगे स्टॉर्म को, तूफान, और ऊपर मीनिंग लिख लेंगे इसका, स्टॉर्म तूफान। द स्टॉर्म नॉक डाउन का मतलब गिरा दिया। स्टॉर्म ने, तूफान ने अ ट्री इन द गार्डन, एक गार्डन में एक पेड़ को गिरा दिया, यानी इतना
तेज़ का तूफान था, इतनी तेज़ हवा थी कि उसके ज़ोर से एक पेड़ उखड़ गया यानी गिर गया। अब देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग विंड होगी वो कि उसने पेड़ को ही ज़मीन से जड़ से उखाड़ दिया। द गार्डनर गॉट अवे विद अ फ्यू ब्रूसेस। ब्रूसेस कहते हैं खरोंचे। मैंने आपको बताया नॉकडाउन को अंडरलाइन करेंगे, नॉकडाउन गिरा दिया, स्टॉर्म तूफान, और यहाँ पर ब्रूसेस को अंडरलाइन करेंगे, इसका मतलब खरोंचे यानी थोड़ी बहुत चोट लग जाना। तो गार्डनर जो था, क्योंकि गार्डनर था वो वहाँ पर गार्डन में काम कर रहा था, अचानक से तूफान आया, तेज़ हवाएं चलने लगी, तो क्या हुआ जैसे पेड़ गिरा ना तो गार्डनर के थोड़ी बहुत खरोंचे लग गई यानी थोड़ी बहुत चोट आ गई। तो लेकिन गार्डनर जो था वो उधर से हट गया, फ़ौरन हट गया दूर। गेट अवे, गॉट अवे भाग गया यानी हट गया, वहाँ से हट गया। फ्यू कुछ, फ्यू कहते हैं कुछ, अंडरलाइन कर लेंगे इसे भी। ओ पुअर मैन, अरे बेचारा गरीब आदमी। क्या कहा रिया ने, यहाँ सेड रिया ने कहा अरे बेचारा गरीब। मिस्टर वर्मास डॉटर, किसकी डॉटर थी वो, मिस्टर वर्मा की बेटी। डॉटर अंडरलाइन कीजिए इसे और पर लिखिए बेटी, यानी मिस्टर वर्मा की बेटी कहती है जब वो देखती है गार्डनर को तो वो क्या कहती है, ओ पुअर मैन, अरे बेचारा गरीब। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मैं पिक्चर आपको दिखाती हूँ एकदम। ये देखिए, ये मिस्टर वर्मा, ये उनकी बेटी रिया और ये गार्डनर। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा हाथ पकड़े हुए हैं गार्डनर, इसका मतलब यहाँ थोड़ी बहुत चोट लगी हुई है, खराशें आ गई हैं। तो रिया क्या कहती है, अरे बेचारा गरीब। सैड रिया। मिस्टर वर्मा डॉटर, मिस्टर वर्मा की बेटी ने कहा, ही वुड हैव लॉस्ट हिज लाइफ टुडे, आज तो उसकी जान ही चली जाती, आज तो उसकी जान ही चली जाती, आज तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठता। डैडी आई डोंट लाइक ट्रीज, मुझे पेड़ पसंद नहीं हैं। क्या कह रही है रिया, आई डोंट लाइक ट्रीज, मुझे पेड़ पसंद नहीं है। लाइक मीन्स पसंद करना। आई हेट दैम, हेट कहते हैं नफ़रत, अंडरलाइन करेंगे इसे, ऊपर लिखिए मीनिंग। आई हेट दैम, मुझे इनसे नफ़रत है। दे आर आर एनिमीज़, ये तो हमारे दुश्मन हैं। एनिमीज़ दुश्मन, अंडरलाइन करेंगे, ऊपर लिखेंगे दुश्मन, ये हमारे दुश्मन हैं। ओ नो माय डियर चाइल्ड, अरे नहीं मेरी बच्ची। सैड मिस्टर वर्मा, मिस्टर वर्मा ने कहा, ट्रीज आर आर रियल फ्रेंड, ट्रीज़ जो हैं रियल को अंडरलाइन कीजिए, रियल का मतलब एकदम सच्चे, सच्चे असली। रियल फ्रेंड, वो ही तो हमारे असली दोस्त हैं। रियल फ्रेंड्स, फ्रेंड्स कहते हैं दोस्त, वो हमारे सच्चे दोस्त हैं, वही तो हमारे अच्छे दोस्त हैं। वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम दीज ट्रीज़, इन पेड़ों से हम बहुत सारी चीज़ें प्राप्त करते हैं। गेट अंडरलाइन करेंगे, गेट का मतलब मिलना या प्राप्त होना। हम इन पेड़ों से बहुत सारी चीज़ें प्राप्त करते हैं। आई डोंट बिलीव यू डैडी, मुझे आप पर भरोसा नहीं है। डैडी मैं आपका विश्वास नहीं करती। बिलीव का मतलब है भरोसा, विश्वास। आई डोंट बिलीव यू डैडी, मैं आप पर विश्वास नहीं करती। सैड रिया, रिया ने कहा, नो रिया वी गेट डिफरेंट फ्रूट्स फ्रॉम ट्रीज़, नहीं बेटा, नो रिया, नहीं रिया, वी गेट डिफरेंट फ्रूट्स फ्रॉम ट्रीज़, हमें ट्रीज से डिफरेंट कहते हैं अलग अलग, फ्रूट्स फल, हमें पेड़ों से अलग अलग तरह के फल मिलते हैं। अंडरलाइन करेंगे डिफरेंट को। कैन यू टेल मी द नेम ऑफ सम फ्रूट्स, क्या तुम मुझे कुछ फ्रूट्स के नाम बता सकती हो। रिया सेड, रिया ने कहा, यस डैडी, हाँ डैडी, मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, गुआवा, पपाया, बनाना एंड चीकू आर सम ऑफ द फ्रूट्स। अब ये सारे रिया फ्रूट्स नेम बता रही है, कौन कौन से, आप भी मेरे साथ साथ बोलेंगे। मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, गुआवा, पपाया, बनाना एंड चीकू, ये कुछ फ्रूट्स हैं। यस माई लिटिल डॉटर, हाँ मेरी प्यारी बच्ची, ऑल दीज फ्रूट्स ग्रो ऑन ट्रीज, ये सारे फ्रूट्स जो हैं वो कहाँ ग्रो होते हैं। ग्रो का मतलब होता है उगना, कहाँ पर उगते हैं, कहाँ पर पैदा होते हैं, ट्रीज़ पर। ये कहाँ लगते हैं, ट्रीज़ पर। नेक्स्ट पेज, ओपन योर नेक्स्ट पेज प्लीज़। यस, दिस इज़ आवर नेक्स्ट
पेज here is this. He asked, उन्होंने कहा, यानी उन्होंने बताया कि ये सारे फ्रूट्स जो हैं वो कहाँ लगते हैं, कहाँ ग्रो करते हैं, ट्रीज़ पर. डियर कैन यू नेम सम ऑफ द कॉमन ट्रीज़. प्यारी बच्ची, क्या तुम कुछ कॉमन ट्रीज़ के नेम बता सकती हो, यानी कि जिन पेड़ों के नाम हम जानते हैं. अब उसके डैडी जो हैं वो पूछ रहे हैं. देखिए यहाँ पर दिखा रहे हैं डैडी इसके कि ये जो फ्रूट्स हैं ये कहाँ लगते हैं. ये देखिए ये फ्रूट्स हैं और ये रिया है और ये इसके डैडी वो बता रहे हैं कि फ्रूट्स हमें कहाँ लगते हैं, पेड़ों पर, है ना. और पेड़ों पर ये बर्ड्स वगैरह अपना नेस्ट भी बनाते हैं, एनिमल का घर भी है. चलिए आगे देखते हैं. अब रिया जो है वो रिप्लाइड करती है. रिप्लाइड का मतलब होता है जवाब देना. अंडरलाइन करेंगे, कॉमन को भी अंडरलाइन करेंगे. शी रिप्लाइड, वो जवाब देती है. कॉमन देखिए, नीम, पीपल, बैनियन एंड कोकोनट आर सम ऑफ द कॉमन ट्रीज दैट आई नो. क्या बताती है वो? नीम, पीपल, बैनियन यानी बरगद का पेड़, एंड कोकोनट नारियल का पेड़, ये कुछ कॉमन ट्रीज़ हैं जिनको मैं जानती हूँ. दैट आई नो, जिन्हें मैं जानती हूँ. ये नो पढ़ेंगे बच्चों, इसे किनो नहीं पढ़ेंगे. ओके, अंडरलाइन करेंगे इसे. नो मीन्स होता है जानना. ये जिनके बारे में मैं जानती हूँ ये कुछ कॉमन ट्रीज़ हैं. वेरी गुड सैड हर फादर. उसके पापा ने क्या कहा? वेरी गुड, बहुत अच्छे. ऑल ऑफ द ट्रीज़ आर यूज़फुल टू अस. ऑल सभी ट्रीज़ हमारे लिए यूज़फुल होते हैं. यूज़फुल कहते हैं लाभदायक. सभी ट्रीज़ हमारे लिए लाभदायक होते हैं. मैनी ऑफ दैम गिव अस फ्रूट्स. उनमें से कुछ हमें फ्रूट्स देते हैं. एंड फ्लावर्स, और कुछ हमें फ्लावर्स देते हैं यानी फूल. ठीक है. सम ऑफ दैम आल्सो गिव अस मेडिसिन्स. उनमें से कुछ हमें मेडिसिन्स देते हैं. मेडिसिन कहते हैं दवाइयाँ. अंडरलाइन करेंगे मेडिसिन को और ऊपर लिखेंगे दवाइयाँ. इनमें से कुछ पेड़ हमें दवाइयाँ देते हैं. दे गिव अस वुड, वो हमें लकड़ी भी देते हैं. वुड लकड़ी, अंडरलाइन करके इसका मीनिंग लिखेंगे. दे गिव अस शेड, वो हमें छाया देते हैं. जब कितनी गर्मी होती है तो हम पेड़ों के नीचे बैठ जाते हैं, ठंडी हवा मिलती है. दे प्योरीफाई द एयर. प्योरीफाई कहते हैं शुद्ध करना, साफ करना. अंडरलाइन कीजिए इसे. शेड को भी अंडरलाइन करेंगे, प्योरीफाई को भी अंडरलाइन करके लिखेंगे शुद्ध करना, साफ करना. वो हवा को साफ करते हैं. प्योरीफाई साफ करना, शुद्ध करना. दे ब्रिंग अस द रेन, और वो हमारे लिए बारिश लाते हैं. अगर पेड़ जहाँ कम होंगे वहाँ बारिश भी कम होती है. दे गिव शेल्टर टू बर्ड्स, वो बर्ड्स को शेल्टर भी देते हैं. देखिए बर्ड मैंने अभी आपको दिखाया, नेस्ट बना रखा था बर्ड ने, तो वो बर्ड को शेल्टर भी देते हैं. एंड एनिमल्स, और एनिमल को, बर्ड्स एंड एनिमल्स, वो शेल्टर देते हैं. किस किस को? बर्ड्स एंड एनिमल्स को. एंड मोर ओवर दे गिव अस द मोस्ट यूजफुल गैस ऑक्सीजन. और मोरओवर, और उससे भी ज़्यादा, मोरओवर कहते हैं उससे भी ज़्यादा कीमती कहिए, कुछ भी कहिए, वो हमारे लिए कीमती ही है. मोरओवर उससे भी ज़्यादा, अंडरलाइन करेंगे इसे, मीनिंग लिखेंगे. और उससे भी ज़्यादा दे गिव अस द मोस्ट यूजफुल गैस ऑक्सीजन. सबसे ज़्यादा लाभदायक गैस ऑक्सीजन हमें देते हैं. विच ऑल ऑफ अस नीड टू स्टे अलाइव, जिसकी हम सभी को अलाइव, जीवित रहने के लिए, अंडरलाइन करेंगे अलाइव को, जीवित रहने के लिए सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत होती है, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल है. रिया आस्क्ड डैडी, और स्मॉल प्लांट्स आल्सो यूज़फुल टू अस. डैडी, क्या छोटे पौधे भी हमारे लिए यूज़फुल होते हैं? मिस्टर वर्मा रिप्लाइड, मिस्टर वर्मा ने जवाब दिया. रिप्लाइड कहते हैं जवाब देना, अंडरलाइन कर लेंगे. यस रिया, हाँ रिया, स्मॉल प्लांट्स आर आल्सो यूज़फुल टू अस. स्मॉल प्लांट्स भी हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, लाभदायक होते हैं. यूज़फुल का क्या मीनिंग है? लाभदायक. दे गिव अस फूड ग्रेन्स, वो हमें अनाज देते हैं.
छोटे छोटे पौधे होते हैं, जैसे चावल का देखा होगा हमने, छोटा सा पौधा होता है, गेहूं का भी छोटा पौधा होता है। तो ये हमें दालें वगैरह का सबका छोटे छोटे पौधे होते हैं। तो क्या देते हैं हमें? फूड ग्रेन्स यानी अनाज देते हैं। गेहूं का पिसवा कर आटा बनता है जिसकी हम रोटी बनाकर खाते हैं, चावल खाते हैं, दालें खाते हैं, ये सब अनाज है। वेजिटेबल्स सब्जियां देते हैं। छोटे छोटे पौधे आपने देखा होगा, मटर का पौधा, करेले का, या जिस भी चीज़ का आपने पौधा देखा होगा, छोटा सा टमाटर का, ये सब वेजिटेबल्स होते हैं। एंड मैनी अदर यूज़फुल और मैनी अदर और बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें जो हमें चाहिए वो देते हैं। वी गेट फाइबर फ्रॉम प्लांट्स। फाइबर कहते हैं तंतु, रेशे। हम पौधों से फाइबर प्राप्त करते हैं। We use these fiber to make things, to make our clothes. हम इस फाइबर का इस्तेमाल अपने कपड़े बनाने में करते हैं। देखिए जैसे रेशम के फाइबर है, रेशम का देखा होगा आपने, जूट का फाइबर देखा होगा, जूट के कपड़े यानी बोरे वगैरह देखे होंगे, वो जूट से बनते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत यूज़फुल होती हैं। The flowers of small plants are used to make परफ्यूम ऑल्सो। छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उनमें जो फ्लावर होते हैं, फूल होते हैं, उनका इस्तेमाल किस लिए होता है? परफ्यूम बनाने के लिए। परफ्यूम, खुशबू, इसको अंडरलाइन करेंगे परफ्यूम को। दे मेक नेचर ब्यूटीफुल विद देयर शेप एंड कलर्स। ये नेचर को अपने शेप से और कलर्स से यानी रंगों से खूबसूरत बनाते हैं। आई होप नाउ you understand that trees are our real friend. होप कहते हैं उम्मीद, मुझे उम्मीद है अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि पेड़ जो हैं वो हमारे रियल फ्रेंड हैं, सच्चे दोस्त हैं, सच्चे मित्र हैं। इन फैक्ट, वास्तव में, असल में, देयर वुड बी नो लाइफ इफ़ देयर आर नो ट्रीज। अगर पेड़ ना हो तो जीवन ही नहीं है। वुड बी नो लाइफ, नहीं होगा, लाइफ जीवन, जीवन पेड़ों के बगैर जीवन ही नहीं होगा, ज़िंदगी नहीं होगी। थैंक यू डैडी, थैंक यू डैडी सैड रीमा। अब रीमा क्या कहती है? थैंक यू डैडी। देखिए यहाँ पर रीमा नाम दिया है लेकिन पीछे आपने रिया पढ़ा है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, रीमा या रिया, जो आपको पसंद हो वो नाम आप देख लीजिए। नाउ आई हैव अंडरस्टूड दैट हाउ यूजफुल एंड एसेंशियल ट्रीज एंड प्लांट्स आर। अब मैं समझी, नाउ, अब, आई हैव अंडरस्टूड, अब मैं समझी, दैट हाउ यूजफुल एंड एसेंशियल, एसेंशियल को अंडरलाइन करेंगे, एसेंशियल कहते हैं ज़रूरी, कितने ज़रूरी हैं पेड़ पौधे हमारे ज़िंदगी के लिए, हमारे जीवन के लिए। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज़। अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाने चाहिए। मोर एंड मोर अंडरलाइन कर लीजिए इसे, ज़्यादा से ज़्यादा। मोर एंड मोर का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा। अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। लॉन्ग लिव ट्रीज़, पेड़ अमर रहें। लॉन्ग लिव ट्रीज, पेड़ अमर रहें, पेड़ सदा रहें। ये कौन कह रहा है? रिया। तो बच्चों आपने जाना और सीखा किसके बारे में? ट्रीज़ के बारे में, कि ट्रीज़ जो हैं वो हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, कितने एसेंशियल हैं, कि ट्रीज़ जो हैं पेड़ जानवरों के लिए, एनिमल्स के लिए उनका घर भी है, उनसे हमें फ्रूट्स मिलते हैं, उनसे हमें लकड़ी मिल रही है, उनके पत्ते काम में आते हैं। यानी जितने भी आप या कुछ भी पेड़ों की कुछ भी चीज़ बेकार नहीं जाती, रायगा नहीं होती, ये समझ लीजिए। तो अब उम्मीद करती हूँ आपकी समझ में लेसन अच्छी तरह आया होगा। आपने उन वर्ड्स को अंडरलाइन किया होगा जिन वर्ड्स को मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये आपके डिक्टेशन वर्ड्स होते हैं। उसके अलावा आपको अगर इनके मीनिंग मालूम होते हैं, याद होते हैं, तो आपको रीडिंग में बहुत हेल्प मिलती है। तो चलिए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।